So we were dealing with accounting treatment, right? And yesterday we learned the accounting of the dishonor of the bill. Right? We just got introduced to dishonor of the bill basically. I will revise once before we actually move forward. मैंने बोला था कि whenever right bill get dishonored, what is the entry? Try to understand. Always remember, मैं हमेशा देखता हूँ कि पहले तो देखो किसके बुक्स में एंट्री पास करनी है. Are you supposed to pass the entry in the books of drawee or drawer or someone else endorsee? So in the books of drawer, try to understand. ड्रॉवर के बुक्स में अगर हमें एंट्री पास करनी है डिसऑनर की, तो ड्रॉवर को बिल किसने दिया होगा? ड्रॉवी ने दिया होगा, बराबर. इसलिए ड्रॉवर हमेशा किसको डेबिट करेगा? ड्रॉवी को डेबिट करेगा. ड्रॉवर क्रेडिट किसको करेगा? डिपेंड्स ना, बिल के साथ उसने क्या किया. इफ ही हैज रिटेन द बिल, ही विल क्रेडिट बिल्स रिसीवेबल. इफ ही हैज डिस्काउंटेड द बिल, he will credit bank. If he has endorsed the bill, he will credit the creditor, that is endorsee. And अगर उसने collection के लिए bill दिया था, right, he will send the bill for collection. Bill sent for collection. Try to understand what I'm trying to tell you. Drawer will recover from drawee. Drawer will recover from drawee and will pay to like bank, endorsee, or he will cancel bill receivable account, or he will cancel bill sent for collection. So drawer के books में entry आएगी drawee account debit to bill receivable credit, or to bank credit, or endorsee credit, or bill sent for collection credit. आपने बिल के साथ क्या किया है, accordingly डिसऑनर की एंट्री आएगी. इन ईच एंड एवरी केस ड्रॉवर के बुक्स में अगर डिसऑनर होता है तो बिल एंट्री हमेशा आएगी. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. ड्रॉवर, try to imagine the situation. ड्रॉवर एंट्री पास करेगा या नहीं करेगा ऑन ओनर ऑफ द बिल, ऑन ऑनर एंड ऑन डिसऑनर. ऑप्शन 1, रिटेंशन के केस में बिल अगर उसने रिटेन किया है, अगर ड्रॉवर ने बिल रिटेन किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड ये बिल ऑनर होता है तो ड्रॉवर एंट्री पास करेगा. यस, वो एंट्री रहेगी ड्रॉवर विल रिसीव कैश, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, इसलिए टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ड्रॉवर हैड रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट पे ड्रॉवर प्रेजेंटेड द बिल एंड रिसीव्ड द कैश. एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट. अगर उसी केस में अगर ये बिल डिसऑनर होता है, उसी केस में अगर बिल डिसऑनर होता है, तो कैन यू से कैश रिसीव्ड? नो, वी डिडंट रिसीव कैश, तो आई कैन नॉट से कैश कम्स इन. नाउ आई हैव टू रिसीव कैश फ्रॉम ड्रॉवी, तो मेरे बुक्स में एंट्री आ जाएगी ड्रॉवी टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट. मतलब रिटेंशन के केस में बिल ऑनर होगा तो भी एंट्री आ जाएगी ड्रॉवर के बुक्स में, बिल डिसऑनर होगा तो भी एंट्री आ जाएगी. सेकंड, रिटेंशन हो गया. उसके बाद डिस्काउंटेड के केस में अगर उसने बिल डिस्काउंट किया होगा तो ड्यू डेट पे बैंक विल प्रेजेंट द बिल, बैंक विल कलेक्ट द मनी एंड बैंक विल कीप दैट मनी विद देमसेल्फ.
यहाँ पे एंट्री आएगी क्या? नो एंट्री। वो एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में आएगी बिल पेड कर किया बोल के, एंड बैंक के बुक्स में एंट्री आएगी बैंक हैज रिसीव्ड द मनी। वो एंट्री आपके ड्रॉवर के बुक्स में नहीं आएगी। बट अगर वही बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर हैज टू रिकवर फ्रॉम ड्रॉवी, ड्रॉवी को डेबिट करेगा, एंड ही इज सपोज टू पे टू द बैंक, वो बैंक को क्रेडिट करेगा। ठीक है। नंबर 3, अगर उसने एंडोर्स किया है तो क्या रहेगा? एंडोर्स बिल अगर ऑनर होता है, एंडोर्स बिल ऑनर हो गया मतलब क्या हो गया, राइट? जब बिल ऑनर्ड होगा तो क्या होगा, एंड अगर बिल डिसऑनर्ड होगा तो क्या होगा? सो ध्यान देना, जब एंडोर्स बिल ऑनर होगा तो एंडोर्सी ड्रॉवी के पास गया होगा, ड्रॉवी विल पे टू एंडोर्सी, एंडोर्सी वो कैश उसके पास रखेगा, एंडोर्सी विल नॉट गिव दैट कैश टू ड्रॉवर बिकॉज दैट कैश वाज सपोज्ड टू रिसीव बाय एंडोर्सी ओनली। तो दैट एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में पेमेंट की एंट्री आएगी, एंडोर्सी के बुक्स में बिल्स रिसीव्ड की एंट्री आएगी, कलेक्ट कैश कलेक्टेड अगेंस्ट बिल की एंट्री आएगी, ऑनर की एंट्री आएगी, इसके बुक्स में नो एंट्री। बट अगर वही बिल डिसऑनर होता है, एंडोर्स किया वाला बिल, तो ड्रॉवी हमें ड्रॉवी से लेना होगा, इसलिए ड्रॉवी को डेबिट करेंगे, एंड हमें एंडोर्सी को देना होगा, इसलिए हम एंडोर्सी को क्रेडिट करेंगे। ड्रॉवी से लेके एंडोर्सी को, फर्स्ट केस में क्या लिखा था, ड्रॉवी से लेके बैंक को देना है जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ था, अगर एंडोर्स बिल डिसऑनर होता तो ड्रॉवी से लेके एंडोर्सी को देना है। एंड द फोर्थ, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला अगर डिसऑनर होता है तो क्या होगा? क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला अगर डिसऑनर होता है तो क्या रहेगा, हम हमारे बिहाफ पे बैंक जाएगी, बैंक विल कलेक्ट द मनी, ऑनर होता है तो, एंड विल डिपॉजिट इन आवर अकाउंट, इसलिए हमारे बुक्स में एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है। अगर इस सर्विस के लिए बैंक कोई चार्जेस लगाएगी तो उसकी एंट्री आती है बैंक चार्जेस टू बैंक, हमेशा एंट्री फिक्स रहती है बैंक चार्जेस टू बैंक। बट अगर वही जो कलेक्शन के लिए बिल भेजा है एंड अगर ड्यू डेट पे वो डिसऑनर होगा तो हमें ड्रॉवी से लेना होगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था वो कैंसिल करना होगा, इसलिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लिखता हूँ, ध्यान देना, डिटेल में लिखता हूँ मतलब मैं क्या करता हूँ, इवन आई विल कंसिडर नोटिंग चार्जेस, तो क्या रहेगा, ध्यान देना, ऑनर पे तो नोटिंग चार्जेस नहीं लगते सर, यस, डिसऑनर पे लगते हैं, देखते हैं। फर्स्ट केस में ठीक है, आप मुझे बोलो, फर्स्ट केस में जब बिल डिसऑनर होगा, रिटेन बिल किया था, राइट, वो ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, तो कौन नोटिंग चार्जेस पे करेगा? हम खुद पे करेंगे बिकॉज बिल हमारे पास ही था, तो हम इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंट्री आ जाएगी टू कैश, ये बिल अमाउंट रहेगी और ये नोटिंग चार्जेस रहेंगे। सो हम ड्रॉवी से क्या रिकवर करेंगे, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, क्या, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस रिकवर करेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर रिटेन बिल डिसऑनर होता है ड्यू डेट पे तो हमें ड्रॉवी से लेना पड़ेगा, कितना लेंगे हम, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, ड्रॉवी से लेना है मतलब उसको डेबिट करना है, किसी से लेना होता है ना तो हम उसको डेबिट करते हैं, हम उसके डेट, वो हमारे लिए डेटर हो जाता है, ड्रॉवी से लेना है पैसे, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, एंड नोटिंग चार्जेस हम खुद पे कर रहे हैं इसलिए हमारे कैश कम हो रही है, हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। इन सेकंड केस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन सेकंड केस
जब डिस्काउंटिंग होता है तो बिल किसके पास होता है? बैंक के पास होता है, बैंक ओनर होता है, बैंक पेज नोटिंग चार्जेस, बैंक हमसे रिकवर करती है और हम ड्रॉविस रिकवर करते हैं, तो ये एंट्री आ जाती है बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। सो ये पूरी एंट्री उससे बन जाएगी, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस से। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एंट्री क्या होगी डिसऑनर पे। सो ड्रॉवी से बिल प्लस नोटिंग चार्जेस लेने, और बैंक ने हमें कितना डेबिट किया होगा? बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। बैंक ने हमें डेबिट किया इसलिए हम बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। बैंक हमसे रिकवर करेगी बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, और वो हम किससे रिकवर करेंगे? ड्रॉवी से। एंडोर्समेंट के केस में हु इज द ओनर ऑफ द बिल? एंडोर्सी इज द ओनर ऑफ बिल। तो कौन पे करेगा? बोलो नोटिंग चार्जेस एंडोर्सी पे करेगा। वो एंडोर्सी के जेब से जाएंगे, वो हमसे रिकवर करेगा और हम ड्रॉवी से रिकवर करेंगे, इसलिए हमारे बुक्स में एंट्री आएगी। राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे बुक्स में सेम एंट्री आ जाएगी। राइट, ड्रॉवी टू एंडोर्सी, दिस एंट्री इज इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्जेस, दैट इज बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। एंड द लास्ट, अगर हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था, भले ही बिल बैंक के पास रहेगा बट बैंक इज नॉट द ओनर। अगर बिल डिसऑनर होता है तो बैंक विल इन्फॉर्म अस कि जो हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था वो डिसऑनर हो गया, इसलिए दैट वो बिल जाके कलेक्ट करो। हम बैंक में जाएंगे, वो बिल कलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे? नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे, और नोटरी पब्लिक को हम 100 जो भी अपने चार्जेस रहेंगे वो पे करेंगे। तो हम ही पे करते हैं, इसलिए टू कैश। सो दिस इज बिल अमाउंट, राइट, दिस इज नोटिंग चार्जेस। तो हम ड्रॉबिल से क्या रिकवर करेंगे? बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। दो केसेस में हम खुद हमारे जेब से नोटिंग चार्जेस पे करते हैं, केस वन, राइट, एंड लास्ट केस। देखो केस वन में यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, राइट, केस वन में आप देख सकते हो, राइट, हमने खुद पेड किए नोटिंग चार्जेस, इसलिए हमारी कैश कम हुई, इसलिए टू कैश हुआ है। एंड लास्ट केस में भी हम खुद पे करते हैं नोटिंग चार्जेस, इसलिए राइट, नोटिंग चार्जेस, इसलिए राइट हमने कैश को क्रेडिट किया है। बाकी दो केसेस में कोई दूसरा पे करेगा नोटिंग चार्जेस, वो हमसे रिकवर करेगा, हम ड्रॉवी से रिकवर करेंगे। व्हाट इज कॉमन थिंग इन केस ऑफ डिसऑनर? एक, ड्रॉवी को डेबिट किए कर रहे हैं, ड्रॉवर ड्रॉवी को डेबिट कर रहा है। कितना डेबिट कर रहा है? ही इज डेबिटिंग टू अमाउंट्स बिकॉज ड्रॉवर हैज टू रिकवर टू अमाउंट्स फ्रॉम द ड्रॉवी। वन, बिल अमाउंट एंड नोटिंग चार्ज। देखो चारों केसेस में देखो, ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी डेबिट विद द सेम अमाउंट, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। जब बिल रिटर्न किया था तो बिल कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए बिल सेंड फॉर बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल किया। लास्ट केस में हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था, वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट किया है। बट इन टू अदर केसेस वी आर सपोज टू पे टू द बैंक एंड वी आर सपोज टू पे टू इंडोर्सी, तो हमने बैंक एंड इंडोर्सी को रिस्पेक्टिवली क्रेडिट किया है। अगर ये समझ में आएगा दिस टेबल कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको टेबल में याद रखना है, बट जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो मैंने उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख रहा, नथिंग एल्स। क्लियर है? सो जब बिल ऑनर होता है तो दो केसेस में ड्रॉवर एंट्री नहीं पास करता है, व्हेन डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा तो, एंड जब इंडोर्स बिल ऑनर होगा तो एंट्री नहीं आएगी। बट अगर डिसऑनर होता है तो एवरी केस में ड्रॉवर हैज टू पास द एंट्री। क्लियर है? एंड अगर ये आ गया किसके बुक्स में? आपके ड्रॉवर के बुक्स में, बराबर। ड्रॉवी के बुक्स में क्या एंट्री आती है? ऑनर होगा तो क्या एंट्री आएगी, डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री आएगी? ध्यान देना, ऑनर होगा तो क्या एंट्री आएगी, डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री आएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन ऑनर्ड, एंड अगर डिसऑनर होगा तो। इसके इसमें बहुत सिंपल रहता है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बिकॉज ही हैज इधर ऑप्शन, या तो ऑनर या तो डिसऑनर। ही इज नॉट बॉदर्ड कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं उस बिल के साथ। ठीक है, सो ध्यान देना, जब वो ऑनर करेगा तो एंट्री क्या पास करेगा? जब बिल ऑनर करेगा तो एंट्री आएगी बिल्स पेएबल टू कैश, बिकॉज ही विल पेड द बिल टू कैश।
क्रेडिट, बराबर। बट अगर यही बिल डिसऑनर करता है ड्रॉवी, तो उसके बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, राइट, ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट। बिकॉज एक्सेप्टेंस की एंट्री कैंसिल हो जाती है। एक्सेप्टेड किया था तब ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल एंट्री आई थी, वो कैंसिल हो गया। अगर वो पे करेगा तो टू कैश रहेगा, अगर पे नहीं करेगा तो ड्रॉवर फिर से क्रेडिटर बन जाएगा, ड्रॉवर को क्रेडिट किया जाएगा। एंड ड्रॉवर उससे नोटिंग चार्जेस लेता है, इसलिए नोटिंग चार्जेस उसके एक्सपेंस रहते हैं, वो डेबिट करेगा। सो दिस इज बिल अमाउंट, दिस इज बिल अमाउंट, दिस इज नोटिंग चार्जेस। सो हम ड्रॉवर को कितना पे करना होगा, नोटिंग चार्जेस प्लस, राइट, बिल अमाउंट। अब देखो ड्रॉवर ने आपको हमेशा डेबिट किया है, ड्रॉवी को डेबिट किया है ऑन डिसऑनर, इसलिए ड्रॉवी ने ड्रॉवर को क्या किया, क्रेडिट किया है। अगर ये समझ में आया होगा तो ही मैं आगे जाने में कोई पॉइंट है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। शुड आई मूव अहेड? ओके, गुड। Okay, the question is, let me check. The question is, can you explain bill sent for collection again? मैडम इसमें नहीं समझा, मतलब एग्जैक्टली क्या बोलना है बिल सेंड फॉर कलेक्शन में। आई विल टेक ए एग्जांपल, तो एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, चलेगा। एग्जांपल ही लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल ही लेता हूँ, उसमें ही समझाता हूँ, तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, लेता हूँ मैं, डोंट वरी। आगे करे स्टार्ट, आगे। सो वी वर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, मैं प्रॉब्लम्स पे आता हूँ। एंड अब एक एक प्रॉब्लम देखेंगे, रिटेंशन का, डिस्काउंटिंग का, कलेक्शन का, एंडोर्समेंट का, हर क्वेश्चन आएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम लोग। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 88। ठीक है, सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्काउंटिंग वाला कुछ तो है, राइट ना? लेट्स सी। चलो, कल जैसे नाम है, कुछ अलग नहीं है, सिंधुताई वगैरह ऐसे कुछ तो नाम है। ठीक है, लेट्स सी। यस सर। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो। ठीक है, हर चीज समझ में आएगी, डोंट वरी। इट्स सम इज डन, आर यू श्योर? हाँ ओके, कल किया एट सम, ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने उसको टिक मार्क नहीं किया होगा, परफेक्ट। एट सम इज डन। ऊपर किधर तो ना एट सम, लास्ट वाला वही था शायद से। यस, एट सम हो चुका है, ठीक है। सो मैंने टिक मार्क नहीं किया था, इसलिए मैंने बोला नाम सेम लग रहे हैं मुझे। हाँ, नीचे नीचे भी ऑलमोस्ट सेम ही नाम है, ठीक है ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देना। सुधाताई सोल्ड गुड्स टू छायाताई, सुधा ने छाया को गुड्स सेल किए। ठीक है, लेट्स सी। सुधा सोल्ड गुड्स टू छायाताई, राइट, ऑन क्रेडिट फॉर 2 months। तो मैं अपना डायग्राम हमेशा की तरह निकालता हूं।
छायाताई इज ए बायर, सुधाताई इज ए सेलर. सुधाताई क्रेडिटर है, छायाताई बायर है, डेटर है, बिकॉज क्रेडिट पे सेल हुआ है, ऑन क्रेडिट लिखा है. एंड देयरफॉर सुधाताई विल ड्रॉ बिल ऑन छायाताई, एस विल ड्रॉ बिल ऑन सी for 2 months for rupees 10,000 on 7 September 2009. कब सेल हुआ? राइट, 7 September 2009 को सेल हुआ ऑन ए क्रेडिट ऑफ 2 months. 10,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है. छायाताई पेड ऑन हर अकाउंट रुपीज 4,000 एट 2% सीडी. 10,000 में से 4,000 इंस्टेंटली पेड हो गए. सो अभी भी 6,000 बाकी है. अभी भी कितने बाकी है? 6,000. ठीक है. नहीं, यस प्लीज. हाँ हिमांशु. हिमांशु कैन यू हियर मी? ठीक है, आवाज नहीं आ रही शायद से. ठीक है, 10,000 का ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें से 4,000 इंस्टेंटली पेड हुआ. ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है, सेल 10,000 का है, उसमें से कैश सेल कितना है? कैश सेल 4,000 एंड क्रेडिट सेल कितने का है? क्रेडिट सेल 6,000 है. देखो क्वेश्चन में लिखा है, हमने 10,000 का सेल किया 7 सितंबर को, एंड उसी दिन उसने हमें 4,000 एट 2% सीडी पेड किया. तो 4,000 पे कैश डिस्काउंट लगेगा 2%. 1% निकल लास्ट के 2 डिजिट ऐड करने का. 4,000 का अगर आपको 1% चाहिए तो लास्ट के 2 डिजिट ऐड करो, 1% मिलता है. 40 इज 1%, तो 2% कितना रहेगा? 80. हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे. इफ यू रिमेंबर, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स. तो हम उससे कितना लेंगे? 3920. हम उससे कितना रिकवर करेंगे? 3920 कैश में आएगा, डिस्काउंट एक्सपेंस रहेगा 80, एंड रिमेनिंग 6,000 जो क्रेडिट पे उसके लिए बिल आएगा. देखो, एंड एक्सेप्टेड ए बिल फॉर द बैलेंस एट 2 months. सो उसने हमें 4,000 तब भी सेटल किए, थोड़ा डिस्काउंट हमने देना पड़ा उसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड रिमेनिंग 6,000 का हमने उस पर बिल ड्रॉ किया. सो 6,000 का बिल आएगा, ये बिल के थ्रू आएगा. ठीक है, इसकी एंट्री मैं समझाऊंगा, डोंट वरी. आगे, ऑन द सेम डेट सुधाताई डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक. फिर सुधाताई ने ये बिल बैंक को डिस्काउंट किया, बैंक के साथ. कितने मंथ्स का बिल था? 2 months का बिल था. एंड यू डिस्काउंटेड ऑन द सेम डेट. उसी दिन आपने डिस्काउंट किया, मतलब कितने मंथ्स पहले डिस्काउंट किया? ऑब्वियसली 2 month. तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट निकाल के रखता हूँ. डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड. कौन सा डिस्काउंट बोल रहा हूँ? कैश डिस्काउंट नहीं बोल रहा हूँ, बैंक के साथ जो बिल डिस्काउंट किया वो वाला बोल रहा हूँ. कितने का बिल था? 6,000. हम बैंक में गए, 2 months का बिल था, सेम डे पे डिस्काउंट हुआ, मतलब कितने मंथ्स पहले डिस्काउंट हुआ? 2 months पहले डिस्काउंट हुआ. तो बैंक विल लेवी अस डिस्काउंट और चार्जेस फॉर 2 months. On the same date, Sudhata discounted the bill with bank at the rate of 12% per annum. कितना बैंक डिस्काउंट लगाएगी? 120 रुपीज. 6,000 का बिल हम बैंक को सेल करेंगे, एंड उसके लिए बैंक हमें चार्जेस लगाएगी रुपीज 120. इसलिए हमें बैंक से एक्चुअली कितने मिलेंगे? 6,000 माइनस 120. बैंक को सुधाताई ने बोला होगा, एस ने बोला होगा कि ड्यू डेट पे छायाताई आपको पे करेगी, डोंट वरी. बट अगर छायाताई नहीं पे करेगी तो सुधाताई को लेना होगा छायाताई से, एंड किसको देना होगा? बैंक को देना होगा, क्रेडिट करना होगा. अगर ड्यू डेट पे छायाताई ऑनर्स द बिल, सुधाताई को कुछ नहीं करना है. अगर डिस्काउंट किया हुआ बिल अगर ड्यू डेट पे ऑनर होता है तो एंट्री करने की जरूरत है क्या? नहीं चाहिए. तो यहाँ पे देखो, दिख रहा है, अगर वही डिसऑनर होता तो एंट्री आएगी, डिसऑनर की एंट्री हमेशा आएगी. देखो, ऑन ड्यू डेट छायाताई ऑनर द बिल, उन्होंने बोला छायाताई ने बिल ऑनर किया, अच्छी बात है. नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द जर्नल ऑफ सुधाताई. मैं दोनों का जर्नल करूंगा हमेशा. Pass the entries in the banks of Sudhatai assuming that on the due date bill is dishonored and Sudhatai's bank paid noting charges 100. तो एक बार बोला है ऑनर होके एंट्रीज पास करो, एक बार बोला है डिसऑनर एंट्रीज पास करो. देखो कौन सी एंट्री चेंज होगी? खाली ड्यू डेट की एंट्री चेंज होगी, बाकी एंट्री सब सेम रहेंगे. तो मैं बाकी सब एंट्रीज मेरे कॉमन एंट्रीज रहेंगे. ड्यू डेट पे ऑनर होगा तो क्या, एंड डिसऑनर होगा तो क्या, खाली वो एंट्री चेंज हो जाएगी. ठीक है. सो इन द बुक्स ऑफ सुधाताई,
लेट्स स्टार्ट. In the books of S, into bracket drawer, in the books of C, that is Ravi. ध्यान देना. ठीक है. If we know the dates, हम डेट के हिसाब से जाएंगे. Yes, they have given us date. सुधा ने छाया को 10,000 के गुड्स सेल किए ऑन 7 सितंबर 2009. तो फर्स्ट एंट्री आएगी 7 सितंबर 2009 दोनों के बुक्स में. ठीक है. सुधा ताई ने सेल किया, सो सी अकाउंट डेबिट. छाया ताई डेटर हो गई. छाया ताई अकाउंट डेबिट कितने का सेल हुआ? 10,000 का. टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000. क्या एंट्री आ गई? छाया ताई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री आ गई. इसके बुक्स में परचेस की एंट्री आएगी. क्या एंट्री आएगी बोलो? परचेसेस अकाउंट डेबिट. छाया ने परचेस किए ना, तो परचेस को डेबिट होगा. 10,000 के परचेस किए. टू किससे परचेस की? सुधा ताई से 10,000. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. दूसरा, उसी दिन बिल ड्रॉ किया गया, राइट. हमें कैश आ गई. ध्यान देना, कितनी कैश आ गई? हमें 3,900. हमें डिस्काउंट कितना देना पड़ा उसको? देखो 80 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ा ना 4,000 में से. 3,920 कैश आ गई. डिस्काउंट अलाउड डेबिट 80 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ा. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं एंट्री क्या कर रहा हूं. शी इज रेडी टू पे 4,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%. मतलब उसने हमें कितना पेड किया होगा? 3,920. वो बोलेगी 10,000 का ट्रांजैक्शन, उसमें से आज मैं 4,000 पे करती हूँ, मुझे 10% जो कुछ भी है, कितना परसेंट डिस्काउंट है? जो भी डिस्काउंट है 2% डिस्काउंट दे दो. तो हमने उसको 2% डिस्काउंट दे दिया. तो कितना? शी विल गिव अस 3,920 कैश. 80 रुपीज हमारा लॉस रहेगा डिस्काउंट, एंड बाकी वो हमें उसका एक्सेप्टेंस देगी. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. इतने का बिल आ गया 6,000 का. टू छायाताई क्रेडिट 10,000. छायाताई का अकाउंट क्लोज हो गया. ये एंट्री नहीं समझ में आ गई तो आप मुझे बोलो, मैं एंट्री समझाऊंगा. हमें उससे कितना लेना है? 10,000 लेना है. 10,000 में से शी इज रेडी टू पे यू 4,000 एंड 6,000 का बिल देगी. 6,000 का बिल आएगा. 4,000 के 4,000 कैश में नहीं दिए, उसमें भी उसने डिस्काउंट मांगा है 80 रुपीज का. तो कैश में कितने आ गए? 3,920. कैश इंक्रीज डेबिट. डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट. बिल्स रिसीवेबल कम्स इन डेबिट. एंड नाउ छायाताई को पहले डेटर थी, डेबिट किया था. नाउ शी विल नो लॉन्गर बी डेटर, उसको क्रेडिट कर दिया. इसके बुक्स में एग्जैक्टली उल्टी एंट्री आ जाएगी. क्या एंट्री आ जाएगी? सुधाताई अकाउंट डेबिट 10,000. कैसे सुधाताई का 10,000 सेटल किया? कैश दी. टू कैश गोज आउट क्रेडिट. कितने की कैश दी? 3,920. थोड़ा डिस्काउंट मिला, गेन हुआ हमारा. कितना डिस्काउंट मिला? 80. एंड रिमेनिंग अमाउंट का बिल एक्सेप्ट किया. टू बिल्स पेएबल 6,000. You can compare both the entries. He received cash, debit. Cash given, credit. Discount allowed, expense. Discount received, income. Bills receivable comes in debit. Bills payable. इसके लिए जो बिल्स रिसेबल है, इसके लिए बिल्स पेएबल है. एस ने सी को क्रेडिट किया था, सी ने एस को डेबिट किया. एग्जैक्टली अपोजिट एंट्री हुई है. एग्जैक्टली अपोजिट एंट्री हुई है. समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट. सो जितना क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा उतने का हम क्या करेंगे? बिल रेज करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द एंट्री. हाँ बोलो मैडम. जानवी, हेलो. हेलो जानवी. ओके ठीक है. आई डोंट नो. ओके, बाय मिस्टेक, नो इश्यूज. ठीक है, देखते हैं. ओके,
आगे क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। बिल ड्रॉ हो गया। सर क्वेश्चन देखो ना एक बार, क्या क्वेश्चन देखना है बोलो। हाँ दिखा, क्या क्वेश्चन है? आस्क मी द क्वेश्चन, रेज योर हैंड, अदरवाइज राइट, आस्क मी द क्वेश्चन। क्या होता है, आप वो चैट पे डालते हो ना, तो वहां पे ध्यान जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। ठीक है यहां तक। अच्छा क्वेश्चन दिखाओ ना था क्या, मुझे लगा देखो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। पहले सेल हुआ 10,000 का, फिर थोड़ा सेटलमेंट हो गया। अब इसके आगे क्या करना है? उसी दिन ये बिल लेके हम कहाँ पे गए? बैंक के पास गए। किसके पास गए? बैंक के पास। चलो बैंक को जाके बिल सेल किया सेम डेट पे। बैंक के पास गए, बैंक को बिल सेल किया, बैंक ने हमारे अकाउंट में डाल दिया। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक हमारे अकाउंट में हमारे हमें कैश नहीं देगी, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट। उसके लिए बैंक थोड़े चार्जेस लगाएगी। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लॉस होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू, बिल रिसीवेबल। हम बैंक को बिल देंगे, 6,000 का बिल देंगे। कितने का बिल देंगे? 6,000 का। देखो, और बैंक कितना डिस्काउंट लगाएगी? 120 रुपीज का डिस्काउंट लगाएगी। तो बैंक हमारे अकाउंट में कितना डिपॉजिट करेगी? 6,000 माइनस 120, दैट इज 5,880। बैंक कितना हमारे अकाउंट में डाल देगी? 5,880 हमारे अकाउंट में डाल देगी। यहां तक क्लियर है? बैंक में गए, 6,000 का बिल सेल किया, बैंक ने 120 रुपीज लगाए 2 मंथ्स के लिए, हमारे अकाउंट में डाल दिए, बाद में हम विड्रॉ करेंगे। इसके बुक्स में एंट्री आएगी क्या? नो एंट्री। क्यों? बिकॉज ये ड्रॉवर उसके बैंक में गया और उसके बैंक को बिल सेल किया। इसको ड्रॉवर से कोई लेना देना है क्या? नहीं। दिस इज ट्रांजैक्शन बिटवीन ड्रॉवर सुधाताई एंड उसके बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन है। छायाताई को एंट्री पास करनी है क्या? नहीं। छायाताई ने एक बार बिल एक्सेप्ट किया तो अब ड्यू डेट तक राह देखनी है। अच्छा, अब ड्यू डेट पे 2 मंथ्स का बिल था, ध्यान देना। 7 सितंबर से 2 मंथ्स ढूंढने थे। 7 सितंबर से 2 मंथ्स ढूंढने थे। तो क्या ड्यू डेट आती? सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर। नॉमिनल ड्यू डेट आती थी 7 नवंबर प्लस 3 ग्रेस डेट 10 नवंबर। क्या ड्यू डेट आती थी? लीगल ड्यू डेट है इसकी 10 नवंबर 9। 10 नवंबर 9 को बैंक विल गो टू छायाताई एंड छायाताई विल ऑनर द बिल और डिसऑनर द बिल, दोनों में से एक होगा। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है कि छायाताई ने ऑनर किया है, एंड केस 2 में लिखा है छायाताई ने बिल डिसऑनर किया। तो हम पहले अब किसकी एंट्री पास करेंगे? ऑनर की। सो ऑन ड्यू डेट 10 नवंबर को, 10 नवंबर 9, राइट, व्हेन बिल इज ऑनर्ड। जब बिल ऑनर होगा तो क्या एंट्री होगी? देखो, बिल तो सुधाताई के लिए एंट्री आएगी क्या? बैंक विल गो टू छायाताई, विल कलेक्ट द मनी एंड विल कीप विद देमसेल्फ। तो दैट इज ट्रांजैक्शन। सी के लिए ट्रांजैक्शन है, बैंक के लिए ट्रांजैक्शन है। इसमें एस के लिए कोई ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एस उसकी एंट्री पास नहीं करेगा। देखो हमने लिखा भी था, जब डिस्काउंटेड बिल ऑनर होता है तो ड्रॉवर एंट्री पास नहीं करता है, तो यहाँ पे आएगा नो एंट्री। ड्रॉवर ने बैंक को वही बोला था ना कि ड्यू डेट पे आपको पैसे मिलेंगे, मुझे कोई करने की जरूरत नहीं होगी। अगर ड्यू डेट पे आपको पैसे नहीं मिलते तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। अच्छा, अब छायाताई के लिए एंट्री देखते हैं। ड्रॉवी के लिए, ड्रॉवी के पास कौन आया? बैंक आया बिल लेके, और छायाताई ने वो 6,000 बैंक को पेड किया। बैंक को पेड किए वो मत देखो, छायाताई ने बिल ऑनर किया, ये उसका एक्चुअली ट्रांजैक्शन है। तो ऑन ड्यू डेट, राइट, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। बिल्स पेएबल पेड हो गया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 6,000 टू, राइट, कैश अकाउंट क्रेडिट 6,000। ठीक है, 6,000 ये एंट्री आ जाएगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ऑनर होगा तो समझा, क्लियर है या नहीं है? बट अगर वही डिसऑनर होता है, व्हेन बिल इज डिसऑनर, ड्यू डेट की एंट्री चेंज हो जाएगी, जस्ट इज डिसऑनर, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ड्यू डेट की एंट्री चेंज होगी बस। अगर बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवर को किससे लेना है? छायाताई से।
और किसको पे करना है, बैंक को पे करना है, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, बराबर। तो एंट्री आ जाएगी, ध्यान देना, राइट। छायाताई से लेना है, जिसने बिल दिया उसको डेबिट करो, छायाताई ने बिल दिया तो उसको डेबिट करो। 2, जिसको बिल ट्रांसफर किया था उसको क्रेडिट करो टू बैंक। बिल अमाउंट 6,000 बिल अमाउंट 6,000। खाली हमें 6,000 लेके देना नहीं है, नोटिंग चार्जेस भी 100 रुपीज है, क्वेश्चन में लिखा था नोटिंग चार्जेस था। देखो, सुधाताइज बैंक पेड नोटिंग चार्जेस, देखो क्या लिखा है, सुधाताइज बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 100। तो सुधाताई के बैंक ने सुधाताई से 100 रुपीज लिए नोटिंग चार्जेस के लिए, विच शी विल टेक फ्रॉम छाया। तो उसकी भी एंट्री आ जाएगी, क्या एंट्री आ जाएगी, छाया से लेने कितने रुपीज, 100 रुपीज, 100, और बैंक ने हमें 100 के लिए डेबिट किया होगा, अब हम बैंक को क्रेडिट करेंगे टू बैंक 100। वन में कंबाइन द एंट्री, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इफ यू कंबाइन द एंट्री यू आर ऑलवेज इंटाइटल्ड टू पास द कंबाइन एंट्री, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है इफ यू पास द कंबाइन एंट्री। अगर यही एंट्री इसके बुक्स में डिसऑर्डर के क्या आएगी, इसके बुक्स में बिल्स पेएबल ऑनर होता है तो बिल्स पेएबल टू कैश, बट इसके बुक्स में क्या एंट्री आएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल कैंसिल कर दो 6,000 का, पेड किया तो टू कैश, नहीं किया तो टू ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन है, सुधाताई, पेड किया तो टू कैश, अदरवाइज ड्रॉवर, ठीक है। एंड नोटिंग चार्जेस की एंट्री आएगी, नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी के एक्सपेंस होते हैं, वो किसी और को पास ऑन नहीं कर सकता, तो नोटिंग चार्जेस उसके बुक्स में आ जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100, और किसको देने, सुधाताई को देने 100। आप देख सकते हो सुधाताई ने छायाताई को 2 बार डेबिट किया है, इसलिए छायाताई ने सुधाताई को दो बार क्रेडिट किया है। डेबिट हुआ है 6,000 एंड 100, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 6,000 एंड 100। सुधाताई के बुक्स में छायाताई से लेने 6,100 बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, छायाताई के बुक्स में दिख रहा है सुधाताई को पे करने हैं 6,100। दिस इज द डिसऑनर, ऑनर एंड डिसऑनर, ठीक है। अगर किसके डाउट है तो आई विल सॉल्व दोस डाउट, प्लीज पूछो। देयर इज वन क्वेश्चन, on due date if drawee honors the bill for some amount and not the whole amount, will the bank take the remaining amount from the drawer? Try to understand, अगर आपको ऑनर करना है तो पूरा ऑनर करना है, पार्शियल ऑनर इज नॉट एक्सेप्टेड, पार्शियल ऑनर नहीं होता है, पहले डिसऑनर होगा, फिर उसको रिन्यू करते टाइम हम उससे पार्शियल अमाउंट लेंगे। सो इवन इफ फॉर द टाइम बीइंग ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ऑनर होगा तो पूरे अमाउंट से ऑनर होगा, अगर ही इज रेडी टू पे सम अमाउंट लाइक 6,000 में से बोलता है मैं 2,000 देता हूं, तो 4,000 का जो पैसा रहेगा ना उसका नया बिल बन जाएगा, वो रिन्यू हो जाएगा, तो हम उससे 2,000 कैश में लेंगे, 4,000 जो बाकी उसके लिए नया बिल बनाएंगे फिर से, और उस 4,000 पे हम इंटरेस्ट भी लगाएंगे अब, बिकॉज हम उसको पहले ही टाइम दे चुके हैं और टाइम दे रहे हैं, तो 4,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, तो रिन्यूअल रहता है, वो कंसेप्ट रिन्यूअल रहता है। सो पार्ट पेमेंट इज ऑल्सो ए डिसऑनर, एंड फिर वो रिन्यूअल के फेज में जाएगा, हम अभी खाली डिसऑनर तक देख रहे हैं, ठीक है। सो अगर तुम्हारा क्वेश्चन है सर 6,000 में से छायाताई 2,000 पे करती है तो क्या होगा, तो 2,000 लिया जाएगा एंड 4,000 का नया बिल फिर से बन जाएगा, बट 4,000 का नहीं बनेगा, उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी रहेगा, दैट इज नेक्स्ट फेज, रिन्यूअल ऑफ द बिल। मैं अभी यहां तक आया हूं, ठीक है। गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे है, मुझे क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, अच्छा, क्लियर है यहां तक, लिखना है तो लिख लो जिनको लिखना है ये एंट्रीज, इफ एनीवन वांट्स टू राइट, अगर किसके क्वेश्चन है आई विल टेक दोस क्वेश्चंस, ठीक है। देयर इज वन क्वेश्चन, अच्छा एक मिनट, सेंट मिराज वाले कितने लोग हैं, इफ ड्रॉवर बुक्स आर इन ड्रॉवर्स बुक्स आफ्टर डिसऑनर यू हैव रिटन 1,000, अच्छा वो 100 होना चाहिए, यू कैन अंडरस्टैंड दैट यार, ठीक है, ठीक है। आगे, अच्छा मुझे बोलो, मिराज वाले कितने लोग हैं, प्लीज रेज योर हैंड, मिराज के, अच्छा मैं सानिका तुझे अनम्यूट करता हूँ, अच्छा एक मिनट, क्या स्टेटस है कॉलेज में, सानिका यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यस प्लीज।